इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, 7 समंदरों की तह में छुप जाए, मौत बरहक है, इंसान मौत से भाग नहीं सकता। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है कि ऐ इंसान, मेरे अंदर अंधेरा है, मैं सांपों और बिच्छुओं का घर हूं। मेरे अंदर आने से पहले अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करके आना। मेरे अंदर तन्हाई, अजाब और हब्स है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या रमजान में फौत होने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। अगर रोजे की हालत में इंसान की मौत हो जाए तो अल्लाह की तरफ से कौन सा इनाम दिया जाता है। रमजान में वो कौन से लोग हैं जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि रमजान में फौत होने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते, इन घरों में क्या होता है, इन घरों में कौन सी बीमारियां और परेशानियां आती हैं, हजरत अली का इस बारे में क्या फरमान है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत करना, वो कौन सी गलती है। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि एक आदमी ने शादी की रात अपनी बीवी को 4 बातें बताईं और कहा कि ये 4 बातें मुझसे मत करना। ये 4 बातें कौन सी थीं? क्या रमजान अल मुबारक में फौत होने वाला काफिर भी जन्नत में जाएगा? जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूं। दोस्तों, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। राई का दाना चावल के एक दाने के 10वें हिस्से के बराबर होता है। अल्लाह के नजदीक ये दुनिया इस कदर हकीर है। इंसान सोचे कि अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती तो फिर अल्लाह के नजदीक एक रोजे का किस कदर बड़ा अजर होगा। अल्लाह ने रोजादारों के लिए एक अलग दरवाजा मखसूस किया है जिसमें सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। उस दरवाजे का नाम रयान है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं जबकि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या रमजान में फौत होने वाला जन्नत में दाखिल होगा? क्या उससे अजाब कब्र नहीं होगा? ये बात सच है कि जो आदमी रमजान में फौत हो जाए उसे कब्र का हिसाब और किताब नहीं लिया जाएगा। अल्लाह हशर के दिन उसके साथ आसानी अता फरमाएगा, लेकिन इसके साथ ये भी शर्त है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला हो और रमजान के रोजे रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज करती है। रमजान के महीने में काफिर भी फौत होते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? इस बात का जवाब है कि हरगिज़ नहीं। रमजान के महीने में जो आदमी जन्नत में जाएगा उसके बारे में एक हदीस है और उस हदीस की फजीलत बहुत बड़ी है। जिस आदमी का इंतकाल रोजे की हालत में हो वो जन्नत में जाएगा। उसकी अफ्तारी हौज़े कौसर और जन्नत के फलों से होगी। वो आदमी क़यामत तक के लिए अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा और उसे रोजे का थवाब मिलता रहेगा। बड़े बड़े औलिया, सहाबा कराम और रसूल रोजे की हालत में दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश रखते थे। जो आदमी रोजे की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ उसके लिए न रोजे महशर की सख्तियां होंगी, न अजाब व हिसाब और न ही क़यामत की शद्दतें। वो पहले ही दिन जन्नत में दाखिल होकर जन्नत की नामतों से फैज़याब हो रहा होगा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, जो रोजे की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। जो अरफा के दिन इस दुनिया से रुखसत हुआ वो भी जन्नत में दाखिल होगा। जिसकी मौत सिदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। रोजे की हालत में फौत होने वाले के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। हजरत आयशा से रवायत है, हुजूर का फरमान है, जो रोजे की हालत में फौत हुआ उसे क़यामत तक के लिए रोजों का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। वो लोग किस कदर खुशकिस्मत होंगे। काश हम भी रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हों। हुजूर ने फिर फरमाया, ये रमजान अल मुबारक तुम्हारे पास आ गया। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जबकि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। बदबख्त है वो शख्स जिसने माह रमजान पाया और उसकी मगफरत न हुई।
अगर उसकी रमजान में मगफरत न हुई तो कब होगी? रमजान के महीने में मुर्दों से अजाब कब्र हटा दिया जाता है। हुजूर ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जनात को बीड़ियां पहना दी जाती हैं, जबकि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी दरवाजा खोला नहीं जाता। एक और जगह हुजूर ने फरमाया, एक जमा से दूसरा जमा पढ़ना, एक रमजान से दूसरे रमजान के रोजे रखना उनके दरमियान होने वाले गुनाहों के लिए कुफारा बन जाते हैं, जब तक कि इंसान गुनाह कबीरा ना करे। एक दफा हुजूर ने मिंबर के एक दर्जे पर आमीन कहा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला था? हुजूर ने फरमाया, जबराइल मेरे पास आए, उन्होंने कहा, जिसने रमजान पाया और उसकी बख्शिश न हुई वो बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा, आमीन। मैंने दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो जबराइल ने कहा, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो दरूद न पढ़े वो भी बदकिस्मत हो गया। मैंने फिर कहा, आमीन। मैंने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो जबराइल ने कहा, जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हुआ वो भी बदकिस्मत है। चनांचा मैंने फिर कहा, आमीन। मौला अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त ये गलती मत करना। ऐसा हजरत अली ने क्यों कहा? एक आदमी हजरत अली के पास आया और अर्ज करने लगा, या अली, मैं रखी हुई चीजें भूल जाता हूं। अगर मैंने किसी से कोई बात कही हो तो वो भी याद नहीं रहती। मेरी यादाश्त कमजोर होती जा रही है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूं। मौला अली ने उस आदमी से फरमाया, मेरे भाई, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम खाना ठंडा करके नहीं खाते। मेरी बात को याद रखना, जो आदमी खाना बहुत गर्म खाता है उसका दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बातों को भूलने लगता है। वो तरह तरह की दिमागी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। फिर वो आदमी मौला अली से पूछने लगा, मौला, मुझे बताएं मैं कैसे खाना खाऊं? आपने फरमाया, खाना बैठकर खाया करो, खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाया करो, खाना खाने से पहले पानी पिया करो, खाना खाते वक्त गैर जरूरी बातें ना क्या करो, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा क्या करो। जो आदमी खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो खाना उसके लिए शुफा बन जाता है। अब हम बात करते हैं शादी की रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 नसीहतें की। उसने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अगर किसी वजह से मुझसे गलती हो जाए तो मेरी गलती की वजह से सब्र कर लेना। वो पूछने लगी, इस बात का क्या मतलब है? शौहर ने कहा, मुझे गुस्से के वक्त कोई जवाब ना देना, मुझसे राज की हर बात करना, लेकिन लोगों की शिकायतें बार बार ना करना। इंसान के पास एक ही दिल है, इसमें या तो नफरत रह सकती है या फिर मोहब्बत। एक ही वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में ना रखना। हजरत अली ने इन घरों के बारे में क्या फरमाया जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते? एक औरत हजरत अली के पास आकर अर्ज करने लगी, या अली, मेरी वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरी परेशानियां और तकलीफें दूर नहीं होती? हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी है और वो ये है कि तुम रात के बर्तन वैसे के वैसे छोड़ देती हो। ऐ औरत, याद रखना, जिन घरों में रात के बर्तन वैसे ही पड़े रहते हैं उन घरों के बर्तनों को शैतान और जिन्नात सूंघते हुए आते हैं। इस तरह उन घरों में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस घर के लोगों में इत्तेफाक नहीं रहता और इस घर का सारा सुकून तबाह हो जाता है। मौला अली की शान बहुत ऊंची है। हुजूर ने हजरत फातिमा को बताया, ए फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और सबसे अच्छे अखलाक वाले आदमी से की है। दोस्तों, हुजूर ने फरमाया, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बी। जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह को रोजादार के मुंह से निकलने वाली बो बहुत पसंद है। हुजूर ने फरमाया, ला खुलूफु फाम साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। रोजेदार के मुंह की बो अल्लाह के नजदीक
मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। रोजादार के लिए बहुत बड़ा इज्र है, उसकी बड़ी वजह अल्लाह खुद उसका अजर देगा।